एवरीवन, गुड इवनिंग। और आज की वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ रात के 10:30 बजे से। आप सोचोगे ऐसा क्यों? तो आज पता नहीं क्या हुआ कि मुझे सुबह काम करने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट लग रही थी, और जब मैं सुबह सो के उठी थी तभी मुझे फीवर फील हो रहा था। तो व्लॉग मैंने स्टार्ट ही नहीं किया सुबह से। काम तो मैंने सारे किए थे लेकिन व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। मुझे बहुत ज़्यादा फीवरिश फीलिंग हो रही थी। सुबह ही मैंने दवाई ले ली थी, जल्दी जल्दी सारे काम निपटा करके फिर मैं सो गई थी दोपहर में। और मैं उठी हूँ शाम के 7 बजे। तो उठने के बाद फिर वही चाय वगैरह, तो चाय तो अंश ने बनाई थी लेकिन डिनर वगैरह बनाने का कार्यक्रम शुरू हो गया था। डिनर में मैंने कुछ नहीं बनाई थी, कुछ भी खास मैंने डिनर में बनाया नहीं था। खिचड़ी बनाया था मैंने, सिर्फ सिंपल सी खिचड़ी बनाई थी। और मैंगो शेक अंश ने बनाया था, मैंने कुछ ऐसा खास नहीं बनाया था। तो आज मुझे करनी है हेयर ऑयलिंग, बालों में तेल लगाना है। और मैंने बहुत ही ज़्यादा सुना हुआ था अनियन हेयर ऑयल के बारे में, और जैसे मैंने आपको बता रखा है कि मुझे पार्शियल एलोपेशिया की प्रॉब्लम है। ये आपको वाटर बैग दिख रहा है यहाँ पे, मैं कुछ भी किसी से छुपाती नहीं। वाटर बैग आपको दिख रहा है। तो अंश का काफ़ी पैर दर्द हो रहा था कल, तो उसने यहाँ पे रखा हुआ था अपना पैर सेकने के लिए कि पैर सेक के सोएगा, ये वो रखा है। आजकल मेरे घर की हालत बहुत ख़राब है, बस कैसे कैसे भी धक्के से गाड़ी चल रही है घर की। तो मैंने सोचा कि चलो, ये मैंने हेयर ऑयल मंगवाया था लॉकडाउन से पहले लेकिन आया नहीं था उस टाइम पे। ये अभी मुझे मिला है 1-2 दिन से, एक या 2 दिन हुआ मुझे इसको रिसीव किए हुए, क्योंकि हमारे यहाँ ऑनलाइन डिलीवरी वाला कोई भी सामान नहीं आ रहा था। अभी बहुत दिन तक नहीं आया था, 1-2 दिन पहले इसलिए आया ये हमारे पास। और उसके बाद मैंने कहा कि चलो आज सैटरडे है, आज लगा लेती हूँ, नाइट में रात भर रहेगा, कल हेड वॉश कर लूँगी। तो आपके सामने ही मैं इस हेयर ऑयल को लगाऊंगी। और संडे को मुझे शैम्पू करने के बाद मेहंदी भी लगानी है बालों में। तो अभी मैं ये हेयर ऑयल लगा लेती हूँ और उसके बाद सुबह हेड वॉश करूँगी। फिर आपको दिखाऊंगी इसका इफ़ेक्ट क्या है क्या नहीं। वैसे किसी चीज़ का इफ़ेक्ट एक दिन में तो पता नहीं चलता, लेकिन मेरी स्किन जो है वो सेंसिटिव है काफ़ी ज़्यादा। तो अगर कोई ऐसी सेंसिटिव वाली प्रॉब्लम होगी जैसे इचिंग होना या ड्राइनेस होना, तो वो मुझे पता चल जाएगी। तो अगर आप में से भी किसी की स्किन सेंसिटिव है, मेरी तरह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन मेरी तरह है, तो आपको भी पता चल जाए कि ये हेयर ऑयल आपको यूज़ करना। ये हेयर ऑयल लगाने से पहले मैं बालों को कंघी कर लेती हूँ। मैं दिखा, ये कंघी लेके मैं बैठी हुई हूँ। तो पहले मैं बालों को कंघी करूँगी और उसके बाद हेयर ऑयल करूँगी, हेयर ऑयल मसाज करूँगी अपने बालों में। और मुझे तेल लगा के, बालों में तेल लगा के सोने से बहुत अच्छी नींद आती है, रिलैक्स फील होता है, क्योंकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है सिर का वो भी अच्छा हो जाता है, तो आपको नींद अच्छी आती है। वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा सोई हूँ आज दोपहर में, और जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है मैं दोपहर में काफ़ी ज़्यादा सोने लगी हूँ। मतलब ऐसा हाल हो जाता है कि मैं लेटे लेटे ही सो जाती हूँ। कल भी ऐसे ही हुआ था, आज भी ऐसे ही हुआ था। जब तक मुझे कोई जगाए नहीं मैं जगती नहीं हूँ। आज भी अंश ने जगाया है, कल इनका फ़ोन आया था तब मैं जगी थी। तो पता नहीं ऐसे कब तक चलेगा, क्या चलेगा। पेन वगैरह मुझे कहीं नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि पेन हो रहा हो, लेकिन वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है। बकर बकर ना करते हुए पहले मैं कंघी कर लेती हूँ और उसके बाद ये हेयर ऑयल अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। तो मैंने अपने बालों को कंघी कर लिया है, अब ये ऑयल लगाऊंगी मैं। तो सुबह मॉर्निंग में वॉश ही करना है, तो अच्छे से ऑयल लगा लेती हूँ। और ये मेरे मतलब कि कोई भी ऑनियन ऑयल का फर्स्ट ट्राई है ये। बहुत सारे मच्छर हैं। फर्स्ट ट्राई है ऑनियन ऑयल का, तो पहले मैं इसको एक बार स्मेल कर लेती हूँ, कहीं कोई इसकी स्मेल तो ऐसी नहीं है कि जो खराब लगे। ये मैंने ले लिया है, बिल्कुल भी ऐसी कोई स्मेल नहीं है जो आपको ख़राब लगे। बहुत ही अच्छी सी माइल्ड स्मेल है इसकी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अनियन ऑयल है तो कहीं इसकी स्मेल ऐसी ना हो कि बुरी सी बदबू आए, तो मुझे लगाना भी मुश्किल हो जाए, क्योंकि लगा के सोना है तो बहुत ख़राब लगेगा। तो ये एक बॉटल है और आपके साथ, आपको इस बॉटल के साथ मिलता है ये पंप। तो मैंने तो अभी तो इसको ऐसे ही यूज़ कर लिया है। इसको शायद इस तरह ओपन करके और यहाँ लगाना होता है इस तरीके से। हाँ, शायद ऐसे ही होता होगा। इसको यूं लगा देना होता है और उसके बाद
देखो ये ऑयल निकलना शुरू हो गया यहाँ से, और मैं लगा रही हूँ अपने बालों में। हल्का सा जैसे कलौंजी वाला स्मेल होता है ना, थोड़ा सा वैसा स्मेल है इसमें, कलौंजी का थोड़ा सा स्मेल है। कलौंजी ऑयल अगर आपने यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा, लेकिन अनियन का स्मेल इसमें कहीं भी नहीं है कि अनियन का स्ट्रॉन्ग स्मेल कहीं आ रहा हो। और अभी मैं इसके जो डिब्बे पे क्या क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जिसका पैकेट है उस पर क्या क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखाती हूँ, और ऑनेस्टली रिव्यू करूँगी आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मैंने सुना है कि ऑनियन ऑयल जो होता है बालों को काफ़ी सिल्की शाइनी डैंड्रफ से बचाता है, सिल्की शाइनी बनाता है। जैसे मैं बीमार चल रही हूँ जैसे आपको पता ही है, तो इसलिए मैंने कहा चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। वैसे मेरे बाल ख़राब हैं लेकिन इतने ज़्यादा झड़ नहीं रहते। अब जब से मैं थोड़ी सी बीमार हुई हूँ काफ़ी ज़्यादा झड़ने लगे हैं। ज़्यादा नहीं लगाया है ये मैंने, बहुत ज़्यादा पतला नहीं है इसकी कंसिस्टेंसी, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है इसकी कंसिस्टेंसी, और मेरे बाल बहुत कम हैं, बहुत हल्के हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा तेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। थोड़ा सा ही तेल लगाया है मैंने। तो ये कार्टन पे देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा है ऑर्गेनाइज इज कमिटेड टू प्रोवाइड प्योर एंड नेचुरल हेयर केयर प्रोडक्ट विच आर स्पेशली डिजाइंड ओरिजिनली टू प्रोवाइड अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू ऑल हेयर प्रॉब्लम्स। सभी हेयर प्रॉब्लम्स के लिए है। आवर फोकस इज टू डिलीवर बेस्ट हेयर केयर प्रोडक्ट्स दैट आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल इंग्रेडिएंट्स लाइक सल्फेट, मिनरल ऑयल एंड पैराबेन्स। तो इसमें सल्फेट नहीं है, इसमें क्या लिखा है, केमिकल इंग्रेडिएंट से फ्री है, हार्मफुल केमिकल इंग्रेडिएंट इसमें नहीं है। दैट आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल इंग्रेडिएंट लाइक, मतलब जैसे सल्फेट फ्री है, मिनरल ऑयल्स एंड पैराबीन फ्री है इसमें। तो ये चीज़ मुझे इनकी काफ़ी अच्छी लगी। अच्छा ये किस किस चीज़ के लिए है वो यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। इसमें लिखा है स्टिमुलेट हेयर ग्रोथ को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, रिड्यूस हेयर फॉल को कम करता है, फाइट अगेंस्ट लाइस, जिसके सिर में जुएँ वगैरह हो। तो जुएँ वगैरह के लिए तो मैं ये बहुत पहले से जानती हूँ कि अनियन हेयर ऑयल अगर आप घर पे भी बनाते हो कि कोकोनट ऑयल में अनियन डाल के अगर आप उसको कुक कर लेते हो और अनियन छान के निकाल लेते हो और वो ऑयल अगर आप अपने बालों में लगाते हो तो जुएँ निकल जाती हैं, मर जाती हैं, आपके बालों में से निकल जाती हैं, हट जाती हैं जुएँ। तो ये भी लिखा हुआ है इसमें, फाइट अगेंस्ट लाइस, रिड्यूस डैंड्रफ को कम करता है। तो ये मैंने काफ़ी सुना हुआ है कि डैंड्रफ कम होता है, इसमें मुझे भी डैंड्रफ हो रखा है क्योंकि कई दिन से मैं हॉस्पिटल में थी तो मैंने हेड वॉश नहीं किया था। और क्या लिखा हुआ है, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है ये लिखा हुआ है। अप्लाई, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई ऑर्गेनाइज ऑनियन ऑयल थ्रू आउट द स्कैल्प, पूरे स्कैल्प पे लगाना है, एंड मसाज जेंटली, हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है विथ योर फिंगर टिप्स से, ऐसे ऐसे, नेल्स नहीं लगाने हैं और पाम्स नहीं लगाने हैं आपको। टू इंश्योर इट रीचेज योर स्कैल्प स्किन, लीव इट फॉर 3 आवर्स, कम से कम 3 घंटे इसको आपको लीव करना है, छोड़ देना है। प्रोबेबली ओवरनाइट, जैसे मैं ओवरनाइट छोड़ूंगी इसे और सुबह वॉश करूंगी, हेड वॉश करूंगी, शैम्पू करूंगी। इसमें कोई ऐसे स्पेशली शैम्पू नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं इस टाइम पे पर्पल से मंगाया था मैंने अनियन शैम्पू, तो वो अनियन शैम्पू का मैंने रिव्यू किया हुआ है और वो अनियन शैम्पू मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो आपको लिंक मैं उसका दे दूंगी, काफ़ी रिजनेबल प्राइस है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, क्वांटिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है आपको कम से कम प्राइस में। तो मैंने बहुत पहले लिया था, लॉकडाउन से भी पहले का लिया था उसको, और उसकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और पर्पल पे हमेशा आपको 20%, 10%, 12% पर्पल पे हमेशा छूट चलती ही रहती है, तो आप ले सकते हैं इजीली। की इंग्रेडिएंट इसमें क्या क्या है, अनियन ऑयल एक्सट्रैक्ट, हेम्प सीड ऑयल, करी लीफ एक्सट्रैक्ट, सनफ्लावर ऑयल, विटामिन ई, अर्गन ऑयल, जोजोबा ऑयल, रोज ऑयल, अमला
एक्सट्रैक्ट हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट, नीम ऑयल, भृंगराज एक्सट्रैक्ट, शिया बटर, कोल्ड प्रेस, मोरिंगा ऑयल, ट्री ऑयल, फ्लैक्स सीड ऑयल, वीट जर्म ऑयल, एलोवेरा, जिंस एक्सट्रैक्ट, रोजमेरी ऑयल, इंडियन गूसबेरी आंवला मतलब एक्सट्रैक्ट, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, सेज एक्सट्रैक्ट, जटामासी एक्सट्रैक्ट, होली बेसिल मतलब तुलसी के पत्तों का भी ऑयल इसमें है। तो मतलब सारी नेचुरल चीज़ें हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। बाकी मैंने लगा ही लिया है, अप्लाई कर ही लिया है, क्या होता है क्या नहीं सुबह आप देखेंगे। तो इसको मैं रख देती हूँ और बताती हूँ आज दिन भर क्या किया मैंने। तो दिन भर आज मैंने कुछ खास नहीं किया। मुझे 2-3 ब्लैंकेट धोने थे। ट्राइपॉड को उठा लिया मैंने हाथ में। मुझे 2-3 ब्लैंकेट धोने थे। अरे मुझे धोने थे 2-3 ब्लैंकेट, मैंने धोए नहीं क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं सुबह उठी थी तभी मुझे फीवर वाली फीलिंग हो रही थी। तो ब्लैंकेट मैंने धोए नहीं और पता नहीं कब धुलेंगे। मशीन में डाल दिया है मैंने उसको। मशीन मेरी बिगड़ गई थी लॉकडाउन के पूरे टाइम में। मेरी मशीन, वॉशिंग मशीन जो थी वो बिगड़ी हुई थी। उसका क्या था ना कि जो पार्ट होता है जिसमें कपड़े धुलते हैं वो घूमते घूमते रुक जाती थी, घूमते घूमते रुक जाती थी। तो मुझे पूरा परमानेंट वहीं खड़ा रहना पड़ता था। अब तो बन गई है क्योंकि जब लॉकडाउन खुला है तब उसका मटेरियल मिला है। ना तो हम दूसरी मशीन ले सकते थे, ना तो हम उसको बनवा सकते थे। तो लॉकडाउन खुलने के बाद वो मटेरियल उसका मिला है तो उन्होंने बनवा तो दिया है उसको। तो उसके बाद मैं हॉस्पिटल ही चली गई। और ब्लैंकेट वगैरह धोना इन लोगों के बस की बात नहीं है। सिंगल सिंगल बेड के ब्लैंकेट है, वो ड्राई क्लीन में नहीं करवाती हूँ, बहुत पुराने पुराने हैं। बेडशीट के बीच में वो बिछाई जाती है। तो वो 3 ब्लैंकेट्स रखी हुई हैं मेरे पास। और एक्स्ट्रा आपको कुछ ना कुछ रखना ही होता है। और मैं सच बताऊँ आपसे, तो जब मैं और अंश के पापा चले थे वहाँ से मतलब अपने ससुराल से, तो मेरे मम्मी पापा ने जो दिया था वो अंश के पापा कुछ भी नहीं लेके आए थे। मेरे पास इस समय जो भी है अंश के पापा का ही दिया हुआ है, उनका खुद का ख़रीदा हुआ है। उनका सेल्फ रिस्पेक्ट इतना है कि वो ये तक कहते हैं कि मम्मी पापा के घर से कुछ नहीं लेके आना है, मैं हूँ, जो चाहिए, जो तुम्हारा नीड है, जो तुम्हारी डिमांड है वो मैं पूरी करूँगा। तो ये मुझे चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है उनकी। इस चीज़ से मैं मतलब इम्प्रेस हो गई थी फर्स्ट टाइम पे ही उनके, कि उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम ही कह दिया था जब मैं मम्मी के घर गई थी कि फ़ालतू की डिमांड वहाँ नहीं करना है, वहाँ से फ़ालतू की चीज़ें लेके आनी है। जो चाहिए तुम मुझसे बोलो, मैं जो पॉसिबल होगा वो करूँगा। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत लंबी बीमारी से गुजरी हूँ मैं कभी बताऊंगी भी आपको। बहुत ज़्यादा लंबी बीमारी से गुजरी हूँ मैं, 3-4 साल। और उस टाइम मेरा बेटा 10 या 11 साल का था। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है अंश ने, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है अंश के पापा ने। और मैंने कितनी बार इनसे कहा कि मुझे मायके भेज दो, मुझे मायके भेज दो, या मुझे गांव भेज दो, गांव मतलब ससुराल भेज दो। इन्होंने कहा क्यों मायके भेज दूँ, क्यों गांव भेज दूँ, तुम्हारी परेशानी है, मेरी परेशानी है, मैं उसको ठीक करूँगा। कभी ये नहीं कहा कि मैं झेलूँगा, मैं उसे ठीक करूँगा। परेशानी आती है तो उसका सोल्यूशन भी होता है। यहाँ तक कि हमें ये भी नहीं पता था कि बीमारी क्या है, कोई डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहा था कि बीमारी क्या है। ये चीज़ झेलते 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 हमें 2.5 साल बीत गए थे। कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। उसके बाद कहते हैं ना कि आपको जितना आप झेलते ही हो, जितने आपकी तकदीर में लिखा होता है कि आपको इतनी परेशानी झेलनी है। फिर हमारे बगल में एक भैया थे, तो उनकी मैं हमेशा ही शुक्रगुज़ार रहूँगी। शुक्रगुज़ार मतलब मैं बहुत बड़ा, मतलब एक वर्ड आपको लग रहा है लेकिन बहुत बड़ा है मेरे लिए। उस दिन उन्होंने जो डॉक्टर बताया, हम वहाँ गए, वो डॉक्टर नहीं था तो दूसरे डॉक्टर के पास हम फोर्टिस गए चंडीगढ़, तो वहाँ वो डॉक्टर नहीं मिला। उसके बाद दूसरे डॉक्टर को इन्होंने दिखाया, बोले कि नहीं दिखाना तो चाहिए ही, क्योंकि आप फोर्टिस वगैरह जैसे हॉस्पिटल में जाओगे ना तो आपको एक डिपार्टमेंट में एक ही, जैसे कि आपको अगर फिजिशियन चाहिए तो एक फिजिशियन अवेलेबल नहीं है तो 10 फिजिशियन मिलेंगे। अगर आपको न्यूरो का डॉक्टर चाहिए तो एक न्यूरो का डॉक्टर नहीं है तो आपको 10 न्यूरो के डॉक्टर मिलेंगे। तो इन हॉस्पिटल्स में ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी लगती है मुझे। तो हम गए तो वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे जिनके लिए हम गए थे, दूसरे डॉक्टर मिले थे। तो उन डॉक्टर ने बताया कि ये मेरा केस नहीं है, ये मेरे दूसरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर फ्रेंड है, उनका केस है। तो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी मतलब मेरा लक रहा कि उन डॉक्टर ने ये बता दिया कि ये मेरा केस नहीं है। कई डॉक्टर क्या करते हैं, फ़ीस वसूली के लिए मरीज़ को घसीटते रहते हैं, लेकिन उन्होंने मेरा केस सही पर्सन को रेफ़र किया। फिर वहाँ से मुझे ट्रीटमेंट मिलना स्टार्ट हुआ
और फर्स्ट 15 डेज़ में थोड़ा थोड़ा मुझे रिलैक्स होने लगा था, जो मुझे 2.5 साल में नहीं हुआ था। तो बस यही सब है मेरी स्टोरी, कभी आपको आराम से बैठ के बताऊँगी। तो बहुत पेशेंस है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा, कभी नेगेटिव नहीं सोचते हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचते हैं। और उस टाइम पे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई थी, क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा झेलने लगता है, बहुत ज़्यादा झेलने लगता है, कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो नेगेटिविटी शायद हो जाती है। मैंने कहाँ से स्टोरी शुरू की थी और कहाँ ख़त्म कर दी, तो वही इसलिए अब मैं नहीं डरती। अब मुझे लगता है ये हैं तो मेरे साथ पूरी आर्मी है, कोई हो या मत हो। मैं बीमार होती हूँ, कोई परेशानी घर पे आती है मेरे पे, अंश पे, किसी पे, तो ये सब कुछ बहुत अच्छे से, बहुत काम कूल होके हैंडल कर लेते हैं। अब मैं भी हैंडल कर लेती हूँ, मैं भी परेशान नहीं होती। और यही चीज़ इनसे अंश को मिली है, बहुत काम और कूल होके सारी परेशानी को हैंडल कर लेता है अंश भी। तो तेल मैंने लगा लिया है। दूध अंश के पापा को देना नहीं है, क्योंकि अंश ने बनाया था मैंगो शेक, तो उसने अपने पापा को भी दे दिया है, मुझे भी दे दिया, खुद भी पी लिया है। तो अब मेरा कोई काम नहीं रहता है। अब मैं सोऊंगी, थोड़ी सी एडिटिंग करूंगी, उसके बाद सोऊंगी, और फिर मैं मिलूंगी कल आपसे शैम्पू करने के बाद। बाय बाय, गुड नाइट, फिर आपसे कल मिलते हैं ये तेल वगैरह निकालने के बाद। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस समय 6:30 बज रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी सी, थोड़ा बादल वाला मौसम हो रखा है। मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि बहुत कम लोग आपको दिख रहे हैं, चिड़िया दिख रही है, आसमान कैसे दिखाऊं, कैसे दिखाऊं। हाँ देखिए, बादलों वाला आसमान हो रखा है। मैं उठ तो गई थी 6 बजे, लेकिन होता है ना, उठने के बाद एक मतलब जो थोड़ी सी सुस्ती सी लगी रहती है, आलस लगा रहता है, वो वाला है। अंश और अंश के पापा अभी सो रहे हैं। अंश तो उठा ही नहीं था, अंश के पापा एक बार उठ गए और उसके बाद फिर से सो गए। मैंने अभी शैम्पू नहीं किया, आप देख सकते हैं। तो पहले मैं चाय चढ़ाऊँगी धीमे आंच पे, और फिर चली जाऊँगी शैम्पू करने, ताकि आऊँ तो मैं चाय तुरंत पी लूँ, क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा खराश वाला हो रहा है, पता नहीं क्यों। मैंने तो कोई ठंडी चीज़ भी नहीं खाई है, तो मैंने कहा एक बार बाहर का नज़ारा आप लोगों के संग शेयर करना बनता है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, क्योंकि मुझे ना गर्मी वाला मौसम बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बहुत बुरा लगता है मुझे गर्मी वाला मौसम। और गर्मी के टाइम पे ऐसा मौसम हो तो कितना अच्छा होता है ना। देखिए एक बार बैकग्राउंड में कोई बच्चा खेल नहीं रहा। आज से अंश की छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं चलती हूँ, पहले हेड वॉश ले लेती हूँ। उसके बाद मुझे मेहंदी का अपना हेयर पैक भी बनाना है। ज़्यादा मतलब कि टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि गर्मी का टाइम है, और गर्म चाय पत्ती के पानी से बनाऊँगी तो फटाफट से तैयार हो जाएगा। और तो मैं पहुँच जाऊँ एक बार फटाफट से बाथरूम, नहीं पहले पहुँचो किचन में चाय बनाने के लिए, फिर पहुँच जाऊँ बाथरूम में, हेड वॉश करूँ और आके मैं चाय पीऊँ, इनको जगाऊँ, इनको भी चाय दूँ। लेकिन मन नहीं कर रहा है मुझे यहाँ से जाने का, मन कर रहा है यहीं बैठी रहूँ। इतना अच्छा मौसम है, मेरा मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, लेकिन मुझे काम बहुत सारे करने हैं, तो मैं चलूँ अपना काम स्टार्ट कर लूँ। आप भी चलिए हमारे साथ किचन में। और किचन मैंने रात में क्लीन नहीं किया था, जैसे आपको पता है कुछ दिनों से मन नहीं होता है करने का काम। इधर ये सो रहे हैं अंश के पापा, ये देखिए ये सो रहे हैं अंश के पापा, अंश सो रहा है बेडरूम में। और ये जो वाईफाई की वायर है ना, ये पूरी लटक गई है यहाँ तक। जब अंश गिरा था तो यहीं से ही गिरा था, इसको मतलब यहाँ से नहीं, इसको ठीक करने के लिए मतलब खड़ा हुआ था और गिर गया था। तो ये वाईफाई की वायर है, पूरी लटक गई है। आज मैं इसे अंश के पापा से बोल के सही करवाऊँगी। तो चलिए किचन में चलते हैं, चाय रखती हूँ, और उसके बाद हल्के आंच पे चाय रखने के बाद मैं चली जाऊंगी नहाने। और आप देख सकते हैं बर्तन मैंने धोया नहीं है, वैसे का वैसे ही है। यार मेरे घर का हाल इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब है। इन्होंने कहा है कि कुछ मत देखो, बस अपनी सेहत देखो, नहीं फिर से अस्पताल पहुंच जाओगी, इतना आगे पीछे काम देखोगी तो। चलिए, अभी मैंने ब्रश भी नहीं किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ब्रश भी नहीं किया है मैंने। तो चाय बना लेते हैं और चलते हैं
शैम्पू करके तब हम आते हैं। यहाँ मैंने चाय चढ़ा दिया था और जब दूध का भगोना देखा तो दूध के भगोने में दूध फटा पड़ा था, तो वहाँ नींबू डाल दिया। मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, पनीर बना लेते हैं। यहाँ मैं शैम्पू करके आ चुकी हूँ। मैंने सिर्फ शैम्पू ही किया था, नहाई नहीं थी। और माइक्रोवेव में मैंने पहले पानी रखा है पाउडर वाला दूध बनाने के लिए। डूबे जी दूध फट गया है रात वाला। यहाँ पे मैं आ गई थी अपनी मॉर्निंग टी लेके। मैं और ये यहाँ बैठे हुए थे। अंश पे उठ गया था। वैसे अंश की आदत नहीं है कि वो देर तक सोए, छुट्टियों में भी वो एनी हाउ 7 AM उठ ही जाता है। वो उठ के ब्रश वगैरह कर रहा था और दूध फट गया था, तो इसके पापा दूध ले आए थे और दुबे जी बैठ के पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर टैबलेट में। ये अंश का वही बायजूस वाला टैबलेट है, तो इसमें वो न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। इस वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म कर रही हूँ। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।